आज बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है। मार्च में विंटर के बाद पहली ऐसी तेज़ धूप है, तो बढ़िया शरीर हमारा गर्म हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब तरफ हरियाली है, हल्की हल्की छाया में ठंडक है और बहुत बढ़िया धूप निकली है आज। सामने पहाड़ों पे ऊपर बर्फ़ भी है, अगर आप देख पाएँ तो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस खिलखिलाती धूप और उमंग भरे नए दिन के साथ। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट लीफ पे। कुछ गेस्ट हैं हमारे आज सुबह जो कल आए थे। देखिए हमारे गेस्ट हैं। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर जी, गुड मॉर्निंग जी। वॉल की रिपेयरिंग चल रही है इनकी, मम्मी पापा बैठे हुए हैं। अरुण भाई ने सुबह गेस्ट का सारा काम करने के बाद अपना इनका रेस्ट टाइम है। शाम का ऑर्डर ले लेना आप कि शाम को क्या बनाना है, वो सामान ले आएंगे। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारी वीडियो में मैं थोड़ी सी झलक जो है वो आपको हमारे यहाँ पे गांव के पास एक जगह है, एक और गांव है, उसका नाम है बंडी। वहाँ पे एक मुझे लगता है कि शायद डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पहला मेला होता है ये, क्योंकि मार्च जो है ये मेलों का महीना है। तो मैं आपको आज मेले में भी लेके चलूँगा, थोड़ी झलक वहाँ पे मेले की भी दिखाऊंगा। और अनु और अरुण आज मेले में जा रहे हैं तो शायद आप दिन में तो वहाँ पे होंगे आप दोनों। बिल्कुल बिल्कुल जी। अनु भाई आप तो कल भी गए थे। हाँ जी, हैं? हाँ जी, शाम को दिन को गए थे ना। आज बड़ा मेला है ना। आज बड़ा मेला है। आज बड़ा मेला है। ठीक है। आप दोनों में से छिंज कौन कर रहा है? कोई भी नहीं छिंज जो मेरा व्लॉग पहाड़ी लोग या लोकल लोग देख रहे होंगे उनको पता है कि छिंज का मतलब क्या है। अगर आपको पता है कि छिंज का मतलब क्या है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा गेस्ट तो चले गए घूमने, अपना दिन बिताने, और हम चलते हैं अपना व्लॉग आगे करते हैं और आगे के सफ़र की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग, मेरे इंट्रोडक्शन व्लॉग में मैंने आपको रूबरू कराया था मैं अपने पर्सनल लाइफ से, अपनी फैमिली, अपना घर, मेरे घर के आसपास का एनवायरनमेंट, तो आपने देखा। तो अब मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ मेरे घर के बाहर, फार्म के बाहर, मेरे आस पड़ोस का कैसी लोकेशन है, कैसे लोग हैं यहाँ पे। बड़ा खूबसूरत गांव है मेरा, डेवलप भी है और कुछ चीज़ों से प्रिजर्व भी है, जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं कुछ, और लोगों का रहन सहन भी कुछ गांव में इस प्रकार से है कि उसमें पुरानी थोड़ी झलक आती है। खैर इतना भी नहीं है कि पुरानी चीज़ें तो अब ख़त्म हो रही है, हर जगह मॉडर्नाइजेशन जो है वो हो रहा है, सिविलाइजेशन का या काम करने के तरीके, सब चीज़ों की। खैर हम आगे चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है हमारे यहाँ के गांव का वातावरण, कैसा दिखता है। तो ये रास्ता है जो कैंपस से बाहर आ रहा है, ये गेहूं के खेत से होते हुए यहाँ से गेट से बाहर निकलते हैं। ये सामने जब घर देख रहे हैं ये सब हमारे नेटिव्स हैं, चाचा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो झिक्कड़ का हमारा पूरा जो एड्रेस नेम है वो है टी एस्टेट झिक्कड़। 1970 तक या उससे पहले झिक्कड़ में टी फैक्ट्री हुआ करती थी, जो हमारे दादा या दादा के ब्रदर सभी इकट्ठे जब वो कोलैबोरेट थे, जब पॉपुलेशन वाइज फैमिली में जब न्यूक्लियर फैमिली के हिसाब से सब इकट्ठे थे, मैंने गलत बोल दिया, जॉइंट फैमिली में जब इकट्ठे थे, तो अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। जब जॉइंट फैमिलीज़ थी तो यहाँ पे टी फैक्ट्री हुआ करती थी, जो टी फैक्ट्री बेस्ट नॉर्थ की टी को प्रोड्यूस किया करते थे। और वो चाय जो थी वो शायद अमृतसर, कलकत्ता या लाहौर, इन जगहों में उसको भेजा किया करता था। 1970 के बाद सब ये सब बंद हो गया। फिर सबकी अपनी अपनी लैंड की सेपरेशन हो गई सब परिवार की, तो सब ने अपने अपने तरीके से अपने अपने ऑक्यूपेशंस को अपनी समझ से शुरू किया और रहन सहन उसी के मुताबिक जो आगे सभी परिवार वालों का चला।
तो ये थोड़ा सा इतिहास है झिक्कड़ का, हमारे कटोच फैमिली का यहाँ पे। तो ये छोटा गेट जो है ये सिर्फ घर का कैंपस हमने बंद किया है, जैसे कि सांबर या जंगली जानवर आके नुकसान ना करें। इसकी बाहर की लैंड भी है जो, लेकिन हमने उसको कवर नहीं किया है क्योंकि जितना हम उसको संभाल सकते हैं कि मैनेज कर पाएँ, तो बाहर का रास्ता भी लैंड से ऐसे ही जाता है। मुझे अपने गांव के इस प्रकार के रास्ते, थोड़ी सी जंगली बेलें लटकी हों, केले के पत्ते, पेड़, बड़ा अच्छा सा लगता है। घर का लैंड का बाहर का बड़ा गेट है, यहीं से हम एंटर करते हैं अंदर। यहाँ इस गेट से बाहर निकलते ही राइट में जाएंगे तो आप धर्मशाला के लिए चले जाएंगे, ये रास्ता जो जा रहा है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी कटोच फैमिली का जो, जिसको बोलते हैं पहाड़ी में बेड़ा, नीचे वाला बेड़ा और ऊपर वाला बेड़ा, मतलब कि जो आधी फैमिली है वो इस रास्ते से 500 मीटर नीचे रहती है, और जो आधी फैमिली है, आधा बेड़ा है, वो यहाँ पे रहते हैं। तो मेरा घर जो है इस वाले बेड़े में है, और यहाँ से ये रास्ता गया अंदर प्रॉपर्टी के लिए, और ये रास्ता गया धर्मशाला के लिए। चलिए, आज भी पुराने घरों की थोड़ी सी झलक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए, जब सब यूनाइट थे तो फैमिली में हम सब लोग, तो इस प्रकार से घर हुआ करता था, जो पूरी फैमिली ऐसे रहती थी। अब इन घरों में कौन ही रहता है। तो इस प्रकार से मिट्टी के गारे और स्लेट के घर हुआ करते थे। देखो हमारे साथ कौन है, डॉलर। डॉलर भी आ गया घर से बाहर। आजा आजा, चल। मैं इसको अपने साथ ले तो जाऊं, लेकिन डर ये लगता है कि गांव में जो बड़े बड़े डॉग्स होते हैं वो इसको काट ना ले, इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। बाकी तो कोई बात नहीं। तो तीसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था वो थे ये मड हाउसेस। ये जो मेरे पीछे मड हाउसेस देख रहे हो, इनको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है घराल। हिमाचल के अलग डिस्ट्रिक्ट में इनका अलग से नाम होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में या धर्मशाला के आसपास हम इसको घराल बोलते हैं। अम्मा क्या हाल है? बढ़िया, ठीक ठाक। करा दे डंगरा की सेवा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये अम्मा जी हैं, ये बहुत अब हाँ जी हाँ जी ठीक है ना। मम्मी भी ठीक है ना। 25 साल पहले तो मैंने देखा है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो ये जो इन पे अब जो है पशुओं को रखा जाता है। पहले क्या होता था कि ऊपर लोग खुद रहा करते थे पशुओं को, और गायों को, भैंसों को, बकरियों को वो इनमें रखा करते थे। ये अंदर से इस प्रकार है। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में अंदर ठंडक बनाए रखता है। इसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत बड़ी साइंस नहीं है, वो सिंपल सी बात है कि ये बना है मिट्टी और पत्थर से। तो मिट्टी जो है वो एक आइसोलेशन का काम करती है, और उसी आइसोलेशन की वजह से ये होता है कि ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में अंदर से गर्माहट पैदा करते हैं। जिन लोगों की ये घराल है यहाँ पे, तो इसको उपयोग में सिर्फ जानवरों को रखने के लिए ही लेके आते हैं। और ऊपर देख रहे हैं आप, जिनकी घराल है उनके जो मालिक हैं उन सबके घर हैं, वो नए समय के हिसाब से उन्होंने सबने अपना घर बनाया है, और वहीं पे खेती बाड़ी है, और उसी में ही गेहूँ वगैरह जो उन्होंने लगाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, गेस्ट आंदे। मेरा बचपन भी इस गांव में ही बीता है। आंटी इन्होंने मेरे को बचपन से छोटे होते हुए देखा हुआ है।
तो गांव जो होता है वो हम सबका हम एक परिवार की तरह रहते हैं। यही गांव की खूबसूरती है और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। आप कभी भी निकलो तो आप सबका एक दूसरे का हाल चाल पूछना, बात करना, ये एक स्वाभाविक है। यही गांव के रहन सहन की एक सुंदरता है। यहाँ से अपना कुछ समय बिताने के बाद हम चलते हैं आगे। हाँ रमनीक, हाय ब्रो। हाँ कहाँ जा रहे हो? बस मार्केट जा रहे हैं, चले आज मेला भी है, वो भी शूट करना है। मेले में भी जाना यार, मेले में भी चलेंगे, बिल्कुल है ना? ओके, मेले में चलते, बाय बाय। साथ साथ में धौलाधार का व्यू और गेहूं के खेत भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अपने घर से काफ़ी आगे आकर इस प्रकार से यहाँ पे व्यू है। तो आपको दूसरी तरफ से बाहर का गांव दिखने शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे जो रोड है वो गग्गल एयरपोर्ट से बनोई से आ रहा है, मेन रोड, और वो धर्मशाला जाता है। अपने घर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी जो है हमने पूरी कर ली। डेवलपमेंट इन एरिया में हो रही है, नए नए घर बन रहे हैं, लोग बाहर शहरों से निकलकर गांव की तरफ आ रहे हैं। तो उन्हीं का ही ये एक नतीजा कह सकते हैं कि जो एकांत गांव थे, जो सेक्लूडेड या अनटच्ड जगहें थी जो गांव की आसपास शहरों के आउटस्कर्ट की, वो भी भरनी शुरू हो गई हैं। हम पहुंच गए हैं जिक्कड़ के पुल पे, और इस पुल पे खास बात है कि ये 2 नदियों का संगम भी है। ये इस पुल पे ही जिक्कड़ की जो है हद है, जो जिक्कड़ गांव स्टार्ट होता है, और यहीं से हम वापस चलेंगे। लेकिन वापस जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते नहीं जा करके हम एक और रास्ते से अंदर से जाएंगे, जो रोड नहीं है और पगडंडी है खेतों के बीच से, और उसी रास्ते होकर हम घर पहुंचेंगे। चलिए, तो ब्रिज से हम आ गए, और अब ये है गांव का खेतों के बीच से जाती हुई पगडंडी। सोनू भाई क्या हाल चाल? ठीक, बढ़िया। ये है हाईलैंड पब्लिक स्कूल, जहाँ पे ममता और करमने जाते हैं। अनी भाई, अनी कितना चल रहा? मिल गए भाई रास्ते में। अनु भाई के घर का रास्ता भी यही है। ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। आधे रास्ते से ही यहाँ से टर्न ले लेंगे और चलते हैं आगे। ये गांव के बीचों बीच हम आ गए हैं। अगर हम इस रोड पे इस तरफ जाएंगे तो ये रोड चला जाएगा धर्मशाला की तरफ, इस तरफ जाएंगे हम घर की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में जो गांव का ऊपर का पार्ट है उसको शूट करेंगे और उसको मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। अभी चलते हैं घर की तरफ और तैयारी करते हैं कुछ देर के बाद मेले में जाने की। तो घर की तरफ कदम बढ़ाते हैं और आज के इस व्लॉग को देते हैं यहीं पे विराम। इस व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।